नमस्कार, मैं मंजू यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली में हवा अब सिर्फ सांस लेने के लिए जरूरी नहीं है, यह एक जंग बन चुकी है। प्रदूषण के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और यह सिर्फ हक की लड़ाई नहीं रहा, इस प्रदर्शन ने हिंसा और संदिग्ध एजेंडों का स्वरूप भी पकड़ लिया है। आज की रिपोर्ट में हम बताएंगे कि इंडिया गेट पर क्या हुआ, पुलिस की प्रतिक्रिया कैसी रही और वो नक्सल एंगल आखिर कहां से आया। दिल्ली व एनसीआर की वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो चुकी है। एक्यूआई स्तर बहुत खराब है या उससे भी ऊपर दर्ज किया गया है। नागरिक, छात्र, बुजुर्ग, कई तरह के लोग शॉर्ट नॉर्म्स वाले इन हालातों में परेशान होकर इंडिया गेट पर इकट्ठे हुए हैं और स्वच्छ हवा हमारा हक है जैसी मांगे उठा रहे हैं। प्रदूषण की मांग के लिए कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म्स कदम जैसे क्लाउड सीडिंग, पानी छिड़कना ही बनाया जा रहे हैं, दीर्घकालीन नीति नहीं बनाई जा रही। प्रदर्शनकर्ता इंडिया गेट के सी हेक्सागन इलाके में इकट्ठे हुए, जहां पुलिस ने पहले ही बैरिकेड लगाए हुए थे। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने रास्ते को ब्लॉक कर दिया था, जिससे आपात सेवाएं, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ का मार्ग बाधित हो रहा था। इसके बाद काफी तनाव हुआ और पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकर्ताओं को हटाने की कोशिश की, जिसके बाद झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने बताया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन पर पहली बार चिली मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया। इस हमले में 3-4 पुलिसकर्मी घायल हुए और उनका इलाज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस कदम को बहुत असामान्य कदम बताया। यह पहली बार है जब प्रदर्शनकारी नियंत्रण ऑपरेशन में चिल्ली स्प्रे देखा गया, जिसमें मुताबिक पुलिस ने कम से कम 15 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। एफआईआर भी दर्ज की गई है और यह मामला गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि यह सिर्फ प्रदूषण विरोधी नहीं रह गया बल्कि कानून व्यवस्था का मामला बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने नक्सल कमांडर माडवी हिडम्बा के पोस्टर लहराए, ऐसे नारे लगाए जो उनके समर्थन में थे और इस पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। यह सिर्फ प्रदूषण की लड़ाई है या कोई राजनीतिक नक्सल एजेंडा चल रहा है, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बीजेपी ने इसे अर्बन नक्सल एजेंडा कहा है और आरोप लगाया है कि कुछ एक्टिविस्ट सिर्फ प्रदूषण के नाम पर अस्थिरता फैला रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने इन्हें एंटी इंडिया एजेंडा तक बताया है। दूसरी ओर कुछ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह नक्सल एंगल सिर्फ नजरिया नहीं है। उनके मुताबिक आदिवासी अधिकार, भू अधिग्रहण और कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ एक चेतावनी भी है। प्रदूषण के चलते दिल्लीवासी सांस लेने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो लोग कहते हैं यह सिर्फ पर्यावरणीय मुद्दा नहीं बल्कि जिंदगी का सवाल है। हवा की खराब गुणवत्ता से लंबे समय में स्वास्थ्य पर गहरा असर हो सकता है, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और उन लोगों पर जिनका पहले से स्वास्थ्य समस्याएं हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार सिर्फ सिमुलेटेड या दिखावे के कदम उठाने के बजाय दीर्घकालीन ठोस नीति बनाए ताकि प्रदूषण को जड़ से खत्म किया जाए। वे यह भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या सिर्फ प्रदर्शन करना ही पर्याप्त है। प्रदूषण के चलते दिल्लीवासी सांस लेने में मुश्किलें महसूस कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कहते हैं कि यह सिर्फ पर्यावरणीय मुद्दा नहीं बल्कि जिंदगी का सवाल है। हवा की खराब गुणवत्ता से लंबे समय में स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है, खासकर बच्चे, बुजुर्गों और उन लोगों पर जिनको पहले से ही स्वास्थ्य की समस्याएं बनी हुई हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार सिर्फ सिमुलेटेड या दिखावे के कदम न उठाए बल्कि दीर्घकालीन और ठोस नीतियां बनाए ताकि प्रदूषण को जड़ से खत्म किया जा सके। वे यह भी पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ प्रदर्शन करना ही पर्याप्त है या इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सिविक पार्टिसिपेशन, पर्यावरण न्याय और लोकतांत्रिक संवाद की जरूरतों को यहाँ सामने आया है। एक मिश्रित तस्वीर, प्रदूषण के खिलाफ सजग नागरिक, अस्पताल में भर्ती पुलिसकर्मी और एक खुला सवाल कि कहीं यह सिर्फ क्लीन एयर प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक राजनीतिक या नक्सलिज्म से जुड़ा एजेंडा तो नहीं है। यह लड़ाई सिर्फ हवा की नहीं है, यह हक, पहचान और आवाज की है। आगे क्या होगा यह देखना होगा कि सरकार और नागरिक इस चुनौती का समाधान किस तरह निकालते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।
आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इंडिया टाइम 24 न्यूज 7 वर्षों से आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे की खबर दिखा रहा है। आप जानते हैं कि आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, फिर भी हम लगातार आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी चैनल का साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता सही है तो आप YouTube पर इंडिया टाइम 24 न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आपसे वादा है, आगे भी इसी तरह आपके समक्ष निष्पक्ष, सटीक और बेबाक पत्रकारिता करते रहेंगे। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमारे युवाओं को खासतौर से उसमें जोड़ने की प्रयास है। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि कहीं न कहीं कार्यक्रम चले, जैसे भागवत कथा या जिस तरह की भी अपना जो सनातन को बढ़ावा दे, उसमें उन लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है।